अब अपन देखो बहुत सारे अपने फूड के अंदर डालने वाले अपने बहुत सारे एडिटिव पढ़ लिए, है ना, एडिटिव पढ़ लिए। अब अपन बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की। ऐसा जो देखो, एक तो होता है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, है ना। स्वीटनिंग मतलब जो मिठास पैदा करेगा। तो खाने के अंदर तुम्हें पता है कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क, है ना, डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क होता है कुछ मीठा हो जाए, ऐसे कैसे मीठा हो जाए, मीठा होने ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अपन को मैंने बोला था, क्लास में बोला था कि अपन को कोई भी खाने में शुगर ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो शुगर जब भी ऐड करते हैं, शुगर बहुत सारा नुकसान करती है बॉडी के अंदर, बहुत सारी डिजीज़ को लेके आती है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर बात करने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखो मार्केट में बहुत सारे आजकल ऐसे स्वीटनिंग एजेंट हैं जो क्या करेंगे, खाने को स्वीट करेंगे पर कैलोरी नहीं बढ़ाएंगे। एक बात बताता हूँ, सुनो। जैसे तुम खाना खाते हो, जैसे तुमने खाना खाया, है ना, जैसे कि तुमने, आजकल मैं बता रहा हूँ, सुनो थोड़ा। जैसे मान के चलो मिल्क है, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। मिल्क है ना, नाइट के टाइम में बहुत सारों को मिल्क पसंद होता है पीना और किसी को नहीं होता है, ठीक है ना। तो आजकल तुम्हें पता है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी है, कॉम्प्लेन देख के आजकल बहुत सारे आने लगे, बोम्बिटा जैसे डाल के मिल्क पिला दिया जाता है, ताकि फ्लेवर डाल दिया जाता है। फ्लेवर डाल दिया जाता है तो फ्लेवर की वजह से ये अच्छा लगने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो आजकल बच्चे इनको पी लेते हैं आसानी से। पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या करते थे, मिल्क के अंदर क्या डाल दिया जाता था, पहले मिल्क के अंदर क्या डाल दिया जाता था, शुगर। आज भी शुगर ऐड करते हैं, दूध को मीठा करके फिर पी लिया जाता है। दूध को मीठा करके, एकदम फीका दूध होता है वो तो नहीं भाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो दूध को मीठा कर देते हैं, दूध को मीठा करके उसको पी लिया जाता है। उसको क्या कर लिया जाता है, ड्रिंक कर लिया जाता है, उसको ड्रिंक कर लिया जाता है, समझे बात के, उसको पी लिया जाता है। पर तुम्हें पता है मीठे के अंदर क्या होता है, चीनी क्या होती है, शुगर होती है ना। और शुगर का पता होना चाहिए कि शुगर के अंदर क्या होती है, C6H12O6 ग्लूकोज होती है, इसका डाइमर होता है, मतलब सुक्रोज होती है। सुक्रोज तुम्हें पता है ना, अच्छे से क्या करेगी, अच्छे से ये कैलोरी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, बॉडी के अंदर एनर्जी देगी नहीं देगी, देगी, एनर्जी देगी। मान के चलो तुमने 10 ग्राम शुगर खाई, कितनी शुगर खाई, 10 ग्राम, उससे तुम्हें 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई, किलो जूल एनर्जी। पर तुम्हारी बॉडी ने कितना काम किया, 100 किलो जूल का ही काम किया। मतलब जब भी तुम कोई एक्सरसाइज करा, पर तुमने पूरे दिन में मान के चलो 100 किलो जूल का, बाकी की जो 100 किलो जूल एनर्जी है बच गई, वो तुम्हारे फेट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना। फेट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, फेट के अंदर डिपॉजिट होगी तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लग जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे मिठास, मतलब ऐसी स्वीटनिंग एजेंट जो नेचुरल होती है, जैसे कि शुगर हो गया, है ना, गन्ना हो गया, ये सारे क्या होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, नेचर में मिलने वाले स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। ये भी खाने को क्या करते हैं, मीठा करते हैं, है ना, मीठा करते हैं। पर इनसे मीठे के साथ साथ खाना, देखो फूड के अंदर जब भी स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है, जैसे कि मैंने सुक्रोज डाल दिया, क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, है ना। सुक्रोज डालेंगे तो खाना मीठा हो जाएगा, खाना मीठा हो जाएगा तो खाना मीठा होने के साथ साथ, स्वीट होने के साथ साथ, है ना, ये यहाँ पर कैलोरी भी बढ़ाएगा, कैलोरी भी बढ़ाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब कैलोरी बढ़ेगी तो अपने को नुकसान है। मेरे को कैलोरी नहीं बढ़ानी, पर देखो मैं मीठा दूध भी पीना चाहता हूँ। देखो मन तो है मीठा दूध पीने का, पर मैं मीठा दूध नहीं की बजाय मैं क्या करना चाहता हूँ, मीठा दूध पीना चाहता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि इस मीठे की वजह से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी ना बढ़े। मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो फैट डिपॉजिट नहीं होगी, समझ रहे मेरी बात को। एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डिपॉजिट होगी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपने अंदर फैट डिपॉजिट होगी नहीं, फैट डिपॉजिट नहीं होगी तो मोटापा नहीं आएगा, लाइफ है लंबे टाइम तक चलेगी, समझ रहे मेरी बात को। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि ऐसे स्वीटनर की ज़रूरत है, ऐसे स्वीटनिंग एजेंट की ज़रूरत है जो मीठा तो कर दे, खाने को क्या कर दे, स्वीट तो कर दे, परंतु कैलोरी ना बढ़ाए, कैलोरीज ना बढ़ाए, कैलोरीज को क्या करें, डिक्रीज ही करें, मतलब उससे कैलोरीज ना बढ़े। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वास्तव में क्या होते हैं, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, जैसे कि सुक्रोज, है ना। अब देखो सुक्रोज क्या करता है, नेचुरल स्वीटनर क्या होते हैं, वो होते हैं कैलोरीज क्या करेंगे, कैलोरी इंक्रीज, therefore many people prefer to lose आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इसमें देखो किस चीज़ का प्रेफर करेंगे, ज़्यादातर लोग होते हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करते हैं। प्रेफर टू ऐसा लिखना, ये नो हटा देना इधर से, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। तो कैलोरी इंक्रीज, देयरफॉर मेनी पीपल्स प्रीफर
आर्टिफिशियल स्वीटनर। समझ आएगी पूरी कहानी? ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्यों आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत पड़ी। अब अपन बारी बारी 3-4 टाइप के स्वीटनर है आर्टिफिशियल स्वीटनर, उनके बारे में पढ़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला आता है सेकेरिन। क्या आता है? सेकेरिन पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। सेकेरिन की स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बना है? किससे बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कभी ना कभी C डबल बॉन्ड OH रहा होगा। जब इसको 1 है ना, तो यहाँ पर देखो इसके कंपेरेटिव ये कहाँ पर है? ऑर्थो पे है, तो इसका नाम होगा, सेकेरिन का नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड। ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। एमाइड जैसा दिख रहा है तुमको? ये देखो एमाइड जैसा दिख रहा है ना, ये देखो। एमाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड NH2 होता है, तो इसे बोला जाता है। तो सेकेरिन का स्ट्रक्चर देख के नाम याद रखना। सेकेरिन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड। ठीक है, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सबसे पहला फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1879। ठीक है ना। ये सुक्रोज जो आर्टिफिशियल जो होता है ना, नेचुरल जो सुक्रोज होता है, एक मिनट रुको, जो नेचुरल जो सुक्रोज होता है, एक मिनट है ना, तो जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज जो नेचुरल में मिलता है, जिसको मान लो चलो शुगर कहते हैं अपन, ये शुगर से लगभग 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है, पर ये एनर्जी नहीं बढ़ाता बॉडी के अंदर। एनर्जी मीठा तो खाने को मीठा तो कर देता है, पर एनर्जी नहीं बढ़ाता। कितना गुना मीठा करता है ये भी याद रखना, 550 गुना मीठा करता है। तो देखो 555 गुना मोर स्वीट देन शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना मान लो या फिर सुक्रोज मान लो, ठीक है ना। ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन विदाउट चेंज। ये खाने को मीठा तो करता है, पर ये डाइजेशन नहीं होता, इनका डाइजेशन नहीं होता, तो ये यूरिन से डायरेक्ट निकल जाएंगे। जब डाइजेशन नहीं होगा तो इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखो खाने में तो मिठास देगा, खाने में तो तुम्हें लगेगा मैं मीठा खा रहा हूँ, पर तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इसलिए सेकेरिन बहुत ज़्यादा फैल गया था, है ना। इसकी डिस्कवरी कब की गई थी? इसकी डिस्कवरी की गई थी 1879 में, है ना। और ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर था। ये सबसे फर्स्ट, तुम्हें पूछ ले कि फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन था, तो सेकेरिन था। सेकेरिन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड। कब डिस्कवर किया गया? 1879 में। अच्छा, सुक्रोज से कितना गुना मीठा होता है? 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है ना। ये विदाउट किसी चेंज के यूरिन से सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन। जब इनको अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है, तो ये वास्तव में क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। ये क्या होता है? इनर्ट कंपाउंड होता है और हार्मलेस होता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पर्सनस एंड पीपल। देखो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। ये किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट तुम्हें पता है मीठा नहीं खा सकते, पर उनको ये सेकेरिन दिया जा सकता है। सेकेरिन उनके लिए वरदान की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेकेरिन की बातें याद रखेंगे। सेकेरिन की पहली बात, सेकेरिन का दूसरा नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड। दूसरा पॉइंट इसके लिए याद रखना है कि ये सबसे फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था। अच्छा, इसकी डिस्कवरी 1879 में की गई थी। 550 गुना ज़्यादा ये क्या होता है? मीठा होता है। ये यूरिन के साथ ऐसे निकल जाता है, इसलिए ये हार्मलेस होता है, इनर्ट होता है। और ये सिंपल सी बात है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान की तरह काम कर रही थी।